चले बेटा। हाँ हाँ। क्यों चाँद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। क्यों चाँद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। जबरील अमी बोले, सिदरा की मकी बोले, तुझे साना हंसी देखा लाखों में हजारों में। क्यों चाँद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। ऐ काश कबूतर हम बन के रहे होते उस गुंबद खिज़रा के पुरकैफ मीनारों में। क्यों चाँद में खोए हो, उलझे हो सारे आ जाओ। पता चले स्टाफ ही जरा हाल चाँद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। थोड़ा सा ये कोई साथी हेल्प करे 1-2 मिनट। मैंने थोड़ा सा इनको रिपीट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉइंट मैंने कुछ लिख दिए हैं। जो मीटिंग का हमारा मकसद था, गांव की बड़ी मीटिंग के हवाले से, इसको हम BBC भी कहते हैं, ब्रॉड बेस कम्युनिटी मीटिंग, लेकिन उर्दू में हम इसको कहते हैं गांव की बड़ी मीटिंग। तो मीटिंग करने का जो मकसद था हमारा वो मैंने लिख दिया सारा। दाखिला मैंने लिखा है 100%। इससे मुराद ये है कि जितने भी गांव में बच्चे हैं 4 से 9 साल के, गवर्नमेंट कहती है कि उनको आप स्कूल में दाखिल करवाएं, स्कूल से बाहर बच्चा कोई ना रहे। इस पे बहुत सख्ती है, गवर्नमेंट बहुत जोर दे रही है। साहब बैठा हुआ है, मैडम बैठे, इनसे पूछ ले, वो कहते हैं जी 100% दाखिला, 100% दाखिला। यानी गाँव में बच्चा जो है 4 से 9 साल का वो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आगे फिर आपको वजाहत थोड़ी सी करेंगे मैडम साहब। खारजा, अगर आप बच्चे को दाखिल करवा देते हैं तो बच्चा उसको खारिज ना करे। खारजा में बड़ी सख्ती है कि जब बच्चा एक दफ़ा दाखिल हो जाए तो उसको आप खारिज ना होने दें। ये इसमें वालिदैन का बड़ा रोल है कि आपने जो है साथ देना है। आगे है गैर हाजिरी, गैर ज़रूरी छुट्टियाँ। कहीं भी आप जाते हैं, बच्चों को साथ ले जाते हैं, बच्चे इतनी छुट्टियाँ करते हैं, उसमें तालीमी हद होता है, नुकसान होता है, बच्चा बहुत पीछे चला जाता है। तो इंशाल्लाह आपको पूरी थोड़ी थोड़ी तफसील मैडम साहब भी बताएंगी, साहब में से भी मैं थोड़े से उनको रिपीट कर रहा हूँ। आगे है वालिदैन का राब्ता स्कूल के साथ। अभी जो है बहुत ज़रूरत है वालिदैन की कि आप स्कूल से रब्ता रखें, आके पूछें बच्चों के बारे में कि बच्चा स्कूल आ रहा है, कमज़ोर है, क्या इसका म्यार क्या है, बेहतर है पढ़ने में या वीक है। अगर कमज़ोर है तो उसकी आप मदद करें, होमवर्क मिलता है घर से वो करवाएं।
या और कोई ट्यूशन का अगर आप बंदोबस्त आप कर सकते हैं, या आदमी को पढ़ा लिखा है। कुछ स्टाफ के मेंबर ऐसे होते हैं, मैंने देखा गाँव में वो फ्री पढ़ा देते हैं, बच्चे की हेल्प कर देते हैं। तो आगे है डेंगू से बचाओ। डेंगू के मतलब भी थोड़ा सा मैडम साहब आपको बताएंगे कि डेंगू का जो है वो गवर्नमेंट बार बार इस पर बड़ी ऐड दे रही है कि सफाई का खास ख्याल रखें, गंदगी ना फैलाएं। पानी पे कहते हैं ये ज़्यादा जो आता है ताज़ा फ्रेश पानी पे। तो इस सिलसिले में थोड़ा सा मैडम साहब को बताएंगे, फिर इंशाल्लाह मैं इसको आगे लेकर पॉइंट को लेकर थोड़ा सा बेशक शॉर्ट सा कर लें उनको देखते हुए। पेरेंट्स की मीटिंग डेंगू के हवाले से तो हमने पहले भी की थी, जिसमें डेंगू के बारे में बताया था। ठीक है, ये एक मच्छर है जिसके काटने से बीमारी फैलती है। तो इसके बारे में पहले भी मीटिंग की थी, उसमें पेरेंट्स को बुलाया, टीचर ने बताया था, बाकायदा जो है वो हमारा हुआ था, उसके बारे में बैनर भी बनवाया हुआ है। तो ज़्यादा यही है कि सफाई का आप लोग ख्याल रखें, ठीक है, चीज़ें ढाँप के रखें। तो दूसरा है कि अटेंडेंस बच्चों की जो है वो 100% होनी चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है हम पे भी, और हम लोग जो है वो फिर बच्चों पे कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो क्लास की अटेंडेंस जो है, बच्चे हाजिर जो हैं वो 100% होने चाहिए। अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 जो हैं वो स्कूल में आने चाहिए। तो ये आए दिन जो है, अगर मैंने कहा है कि अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, तो वजह बताएं बच्चा क्यों नहीं आ रहा। तो उसके लिए फिर आप लोगों को कॉल्स भी करते हैं कि वालिदैन जो हैं वो बताएं किस वजह से बच्चे ने छुट्टी की है। कम से कम चले आप करवाते हैं, छुट्टी करवाते हैं तो उसकी वजह तो हमें बता दें, ये वजह थी, बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, मजबूरियाँ बहुत सी बनती हैं। हम भी मानते हैं कि बच्चा बीमार हो जाता है, कोई शादी आ जाती है, कुछ भी है, हो जाती है मजबूरियाँ घरों में, लेकिन आप लोग कम से कम हमें इन्फॉर्म करें कि ये वजह है। तो इस वजह से भी आप लोगों को है कि मीटिंग की गई है कि चलें आप लोग आके हमें बता दें, खुद नहीं आ सकते, एप्लीकेशन भिजवा दें, किसी मुलाजिम को बता दें कि ये वजह थी, इस वजह से बच्चे ने जो है वो छुट्टी की है। तो आप कम से कम बच्चों को छुट्टियाँ करवाएं। आजकल पेपर होने वाले हैं, अब दिसंबर टेस्ट होंगे, बाद में एनुअल पेपर होंगे, तो इसलिए आप लोग जो हैं वो बिल्कुल भी बच्चों को छुट्टियाँ ना करवाएं। खासकर ज़्यादा मेरे सुनने में यही आता है कि शादी थी इसलिए छुट्टियाँ करें, कभी 3 छुट्टियाँ, कभी 4 छुट्टियाँ एक एक बच्चे की, बल्कि एक बच्चा तो मेरे सुनने में है उसकी एक माह में 15 छुट्टियाँ हो चुकी हैं। तो ये आप लोग ही करवाते हैं घरों में। वो कहते हैं जी अम्मी बीमार थी, अम्मी ने दवाई लेने जाना था, मैं घर में हूँ। बहन छोटी बीमार है, अम्मी उसको साथ लेके जाना था, मैं घर में हूँ। ठीक है, आप जो है बच्चों को पढ़ाने में आप लोगों का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ठीक है, हमने भी पढ़ाना है, लेकिन आधा दिन वो हमारे पास रहते हैं तो आधा दिन वो आपके पास भी रहते हैं। तो इसलिए उनको जो टीचर्स ने पढ़ाया होता है घर में उनसे पूछा करें कि आज क्या पढ़ाया गया है, घर उनको पढ़ने के लिए कहें कि बैठ के बेटा पढ़ें जो टीचर ने पढ़ाया है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करें टीचर्स के साथ। अगर बुलाते हैं, टीचर्स बुलवाती हैं, मैंने उनको कहा हुआ है कि अगर उनका रिजल्ट ख़राब है या बच्चा नहीं आ रहा तो जब भी बुलाएं आप लोग ज़रूर आया करें। मोस्टली यही सुनने में आता है कि पेरेंट्स नहीं आते। मैं खुद भी कॉल्स भी कर चुकी हूँ इस चीज़ के लिए कि आए। आज ठीक है सर आए हुए थे, इस वजह से कुछ हो गया कि चलें आप लोग आगे हैं, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो दूसरा ये है कि जब भी आप लोगों को इस चीज़ के लिए बुलाया जाए तो ज़रूर आए। स्टाफ में से कोई कहना चाहे? नहीं नहीं, सारे नहीं, 1-2 मिनट ले लें, 1-2 जरूर, सब नहीं। हाँ जी, यही पॉइंट को अगर गैर हाजिरी है, क्या है, दाखिला है जी, एब्सेंट के बारे में आपको बताना है। आप अपने बच्चे को देखें, 1 लीव की हमने अलाउ किया हुआ है कि 1 लीव कर सकता है, तो आप उस लीव को बचा के रखें, जब अच्छा ज़रूरत है तब ही उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और मेरे 8 तो 520 के ही हैं पेरेंट्स, 518 के पेरेंट्स को भी मैंने बुलवाया था कुछ जब हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ था, लेकिन कोई एक भी मदद नहीं आई हमारे पास। और मुझे बाकी इतना अफसोस हुआ कि हम लोगों ने इनवाइट भी किया है फिर भी नहीं आए हैं। हमारे पेरेंट्स जो थे, हम कैसे पढ़ते हैं, हमारे पेरेंट्स स्कूल के साथ खुद कोऑपरेट करते थे, बार बार पूछने आते थे कि क्या क्लैपिंग भी किया करें। हाँ जरूर।
अगर अच्छी बात कहें तो फिर क्या करें? पूछने आते थे, हमारे टीचर से पूछते थे, उनके साथ फुल वो कोऑपरेट भी करते थे और उनसे हर टाइम रास्ते में कांटेक्ट में रहते थे कि इसकी किस सब्जेक्ट में डेफिशिएंसी है, कहाँ पे इसको कमी है, कहाँ पर इसको ज़्यादा ज़रूरत है तवज्जो की। और मैं आपको एक और भी बात बताऊँ, आप लोग पता नहीं अपने बच्चों के साथ जागते हैं या नहीं जागते हैं कि 10 बजे तक इसका बच्चे का काम ख़त्म हुआ है। कभी आप लोगों ने देखा है कि इसने सारे सब्जेक्ट का काम ख़त्म करके सो रहा है? कभी चेक करते हैं आप लोग? नहीं। हमारे पेरेंट्स, हमारी मदर, हमारे फादर जो है ना, हमारे साथ रात को 11 बजे तक जागते थे, चाहे हमें नींद आ रही होती थी, चाहे हम गिर रहे होते थे, वो हमारे साथ जाग रहे होते थे कि 11 बजे तक पढ़ के सोना है, अगर नहीं वर्क मिला हुआ पिछला रिवाइज करके सोना है। ऐसे आप लोग बहुत अच्छी बात की है जी इन्होंने। और ऐसे आप लोग अपने और ये नहीं है कि हमने बच्चे को छुट्टी करवा ली या किसी वजह से, इवन अगर ऐसी है कि लंच तैयार नहीं हुआ, हमारे पेरेंट्स बेटे शोर आ जाते थे लंच, और यहाँ से बच्चे वॉक क्रॉस करके जाते हैं लंच के लिए। ये भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना? अगर बच्चे के पास लंच नहीं है तो आप लोग और 5 कोई मिनट लगते हैं, आप लोग कोई बोलना चाहता है तो कर ले रेडी। तो इसके अलावा बच्चों को आप लोग इनके यूनिफॉर्म का स्पेशली मैंने कहना था आप लोगों से कि इनके यूनिफॉर्म का आप प्रॉपर वॉश करके भेजा करें, ठीक है ना? नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म में भेजा करें, अच्छे लगते हैं। टीचर्स का भी जी चाहता है उनको टेंशन दे, उनको प्यार करें। किधर से हेल्प ले लें? यूनिफॉर्म का ले ली सर। उनके शूज पॉलिश हो, साफ हो। इवन बच्चे यहाँ पे आपको मैं खड़ा करके दिखाऊँ ना, उनके इवन सादा कपड़े से भी साफ किए हुए। क्या रीजन है? आप लोगों को हमसे ज़्यादा प्यार है बच्चों से, ज़्यादा प्यार है ना हमसे, तो फिर आप लोगों को ज़्यादा टेंशन देनी चाहिए। आप लोग इनको यूनिफॉर्म प्रॉपर, इनको थोड़ा थोड़ा टाइम ज़्यादा चेंज कर। कोई रीज़न नहीं है कि बच्चा छुट्टी के लिए जिद करे, अगर आप लोग उनसे तवज्जो दें, राइट? हाँ जी, इतना थोड़ा सा और हाँ जी। रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, मैं आपसे तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए और कमज़ोर बच्चों के बारे में कुछ थोड़ी सी बात करूँगी। हम अपने तालीम के मेयार को कैसे बेहतर बना सकते हैं? इसमें टीचर जो है अगर वो मेहनत करता है तो उसके साथ साथ हमें आपका पेरेंट्स का, वालिदैन का जो है ताबन वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे साथ। टीचर्स बच्चे को पढ़ा के घर भेजते हैं तो आपने घर जाके अपने बच्चों की डायरी या कॉपी जो कुछ भी काम मिला होता है आप लोगों ने चेक करना है। आप नहीं चेक कर सकते हैं, आपके घर में बड़ी बच्चियां हैं, कोई और बच्चा पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको अपनी निगरानी में उससे काम चेक करवा के उस बच्चे पे पूरी तवज्जो दे सकते हैं। अगर टीचर्स आपको बुलाते हैं, बताते हैं कि अब बच्चे में ये कमी है, इस सब्जेक्ट में इस तरह की कमी है, तो आप ज़रूर आए पेरेंट्स, ज़रूर टीचर के साथ आके मिलें, आके टीचर से पूछें कि हमारे बच्चे अगर वीक जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। जब तक आपको उनकी रीज़न्स का, उनकी वजूहात का पता नहीं चलेगा, आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। होता ये है कि सारा साल जो है आप पूछते नहीं हैं, ठीक है, हम भी कहते रहते हैं कि हमारे साथ कोई ताउन करे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों है। अगर आप साथ साथ पूरा साल में अपने बच्चों की प्रोग्रेस को देखते रहें, कहाँ कमी है, कहाँ ठीक जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसे आपको भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना? तो इस तरह से पेरेंट्स का मुझे नर्सरी के बच्चों की बहुत खुश होता है कि जब बच्चे यहाँ से 25 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से सिर्फ 8 या 9 बच्चे हैं, बाकी बच्चे किधर हैं? गाँव के बच्चे हमारे स्कूल में नहीं गए थे। एक बच्ची का दाखिला हुआ, वो पूरा सामने आई, परसों बच्ची आई थी, सैटरडे की बच्ची आई थी। क्यों? जब उसका नाम खारिज का हो गया तब बच्ची वो आई, अब उसका क्या करें?
दोबारा फिर दाखिला करूँ, 4-5 दिन आएगी, फिर वो बच्ची खाती है, फिर स्कूल में नहीं आती। पूरा रजिस्टर नर्सरी का गंदा हो चुका है। अब जो आए हुए हैं ऑफिसर, उनको चेक करवाना है, इंसल्ट की क्लियर नहीं बताएंगे कि उनको देंगे क्या करेंगे। और अक्सर वन और नर्सरी के बच्चों के पास ट्यूशन नहीं आते। आपको पता है इनके पास ट्यूशन है कि नहीं? लड़कियों का हाल